बिन बोले प्यार। कभी कभी शब्द बेवजह होते हैं, दिल की बात आंखें कह देती हैं। और कभी कभी किसी की चुप्पी किसी दूसरे के जीवन की सबसे जोरदार धड़कन साबित होती है। ये कहानी उसी बिन बोले प्यार की है, जहां दो लोग बोले बिना ही एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए। ये कहानी है अंश और मीरा की, दो ऐसे लोगों की जो भीड़ भरी दुनिया में भी एक दूसरे की नज़र में अपना छोटा सा संसार ढूंढ लेते हैं। उनकी कहानी प्रेम की, धीमी, गहरी, बिना किसी शोर, बिना किसी स्वीकारोक्ति वाला सफर है, जहां प्रेम फूलों की तरह खिला, फिर टूटे पत्तों की तरह बिखरा भी, और अंत में एक बड़े पेड़ की तरह स्थायी भी हुआ। गांव के छोटे से नगर मोरता में सुबहें बहुत सुंदर होती हैं। समुद्र की हवा हल्की सी खारा स्वाद लिए पूरे शहर में बहती रहती। सड़क किनारे नारियल के पेड़ों की लहराती पत्तियां, पुराने पुर्तगाली घरों के पीले और नीले रंग, और बाजार में सुबह सुबह उठने वाली हलचल, सब मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाते थे। मीरा 23 साल की, शांत, कम बोलने वाली, पर चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। वो स्थानीय स्कूल में चित्रकला की शिक्षिका थी। सुबह की पहली बस पकड़कर स्कूल जाती। उसका सबसे बड़ा सुख था बच्चों की तस्वीरों को देखना, उनकी रंगों में छुपी कहानियां, उनकी मासूमियत। दूसरी तरफ अंश 26 साल का, एक आर्किटेक्ट, दिल्ली से गांव आया था ताकि जीवन की शोरगुल से दूर रह सके। उसके पास पैसे थे, काम था, पर मन में एक स्थायी अकेलापन, जैसे उसे अपनी दुनिया में सब कुछ मिला हुआ था, फिर भी कुछ खाली। मोरता की बस स्टॉप पर सुबह 7:25 की बस आती थी। मीरा उसी बस से रोज स्कूल जाती। एक दिन बारिश होने वाली थी, बादलों से भरा आसमान, हवा में नमी। अंश बारिश की वजह से अपनी बाइक नहीं लाया था और पहली बार बस पकड़ने आया। बस स्टॉप पर भीड़ थी, मीरा भी वहीं खड़ी थी। हवा का झोंका आया, मीरा के हाथ से उसके बनाए कुछ ड्राइंग उड़कर नीचे गिर पड़े। अंश ने तुरंत झुककर एक कागज उठाया। वो एक चित्र था। एक लड़की आंख बंद करके समुद्र की हवा को महसूस कर रही थी। अंश ने उस चित्र को कुछ सेकंड देखा। उसकी आंखें रुकी रहीं, चित्र जैसे किसी की मन की कविता हो। अंश ने कागज मीरा की ओर बढ़ाया। मीरा ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर ले लिया। न कोई धन्यवाद, न कोई औपचारिकता, न कोई बातचीत। फिर भी उस पल में कुछ था, एक छोटी, बहुत छोटी सी कड़ी जो दो अनजान लोगों को जोड़ रही थी। बस आई, भीड़ बढ़ी, लोग धकियाने लगे। मीरा पहले चढ़ गई, अंश पीछे रह गया। कहानी वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं। अगले दिन अंश फिर बस स्टॉप पर आया। आज भी मीरा वहीं खड़ी थी, भूरे दुपट्टे में, बाल बंधे हुए, हाथ में नोटबुक। उसने अंश को नहीं देखा, पर अंश ने उसे देखा। उस दिन भी बारिश नहीं थी, फिर भी अंश बाइक नहीं लाया। क्यों? शायद खुद भी नहीं जानता था। बस आई, दोनों चढ़े, बैठने की जगह नहीं मिली। मीरा ने हैंडल पकड़ा, अंश उसके पीछे खड़ा था। एक मोड़ पर बस झटका खाती है, मीरा पीछे की ओर हल्की सी डगमगा गई। अंश ने स्वाभाविक रूप से उसके कंधे के पास हाथ बढ़ा दिया, पर छुआ नहीं। बस उतना ही, एक हवा में तैरता हुआ कुछ इंच की दूरी का ध्यान। मीरा ने पीछे मुड़कर हल्की सी नजर डाली। न कोई डर, न कोई असहजता, सिर्फ इतना कि मैंने महसूस किया। पर फिर भी कोई नहीं बोला। ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन न वो उससे बात करता, न मीरा उससे। पर मीरा के चेहरे के भाव, अंश की निगाहें, दोनों के सफ़र की चुप्पी धीरे धीरे एक पैटर्न बना रही थी। एक दिन बस काफ़ी भर गई थी। मीरा को बैठने की जगह मिली, पर अंश खड़ा था। मीरा ने हल्के से सीट की ओर इशारा किया, बैठ जाइए। अंश थोड़ा चौंक गया, उसने सिर हिलाकर मना किया। मीरा ने कहा नहीं, पर उसके होठों के कोनों में अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अंश क्यों नहीं बैठा। अंश को तब पहली बार लगा, वो इस लड़के को अपने से ज्यादा पढ़ सकती है। शहर में एक बड़ा आर्ट फेस्टिवल हुआ करता था। मीरा ने बच्चों की पेंटिंग का स्टॉल लगाया था। अंश काम से वहां आया। दूर से उसने एक परिचित आवाज देखी, रंग, पेंट ब्रश, कैनवस और बीच में मीरा। वो बच्चों को धैर्य से सिखा रही थी। रंगों को जोर से मत लगाओ, धीरे लगाओ, जैसे कोई तुम्हारी कहानी सुन रहा हो। अंश मुस्कुराया। वो बच्चों के काम को देखने के बहाने उसके पास पहुंचा। मीरा ने उसे देखा, पर उतना ही जितना बस स्टॉप पे देखा करती थी, न कुछ ज्यादा, न कुछ कम। अंश ने उसके स्टॉल पर लगी एक पेंटिंग देखी। एक लड़की समुद्र के किनारे बैठी और उसके पास एक कागज उड़कर आता हुआ। वही सीन जैसे उनकी पहली मुलाकात का चित्र हो। अंश रुक गया।
उसने महसूस किया, क्या ये संयोग है या मीरा ने उसे नोटिस किया था? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान जैसी बस में देती थी। अंश अब तक उससे कभी बोला नहीं था, पर आज उसने पूछ ही लिया, ये पेंटिंग आपने कब बनाई? मीरा हल्के से बोली, उस दिन जब हवा तेज थी। अंश कुछ पल चुप रहा। उसने समझ लिया, मीरा ने उसे पहचाना था बहुत पहले से। पर बात इससे आगे नहीं बढ़ी। मीरा स्टॉल में व्यस्त हो गई। अंश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। दोनों का प्यार शायद अभी भी शब्दों के पीछे कहीं बंद था। सर्दियां आईं। एक दिन बस स्टॉप पर मीरा नहीं आई। अंश ने सोचा शायद देर हो गई होगी, पर अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन अंश बेचैन हो गया। आखिर 2 महीनों में आदत बन गई थी। उसकी एक झलक, उसकी शांत आंखें, उसकी मुस्कान। स्कूल के सामने अंश पहली बार गया। गेटकीपर से पूछा, मीरा मैम आई हैं? बूढ़े चौकीदार ने दुखी होकर कहा, मैडम की माँ को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में है, 3 दिन से वहीं हैं। अंश का दिल धक से रह गया। मीरा अपने अकेलेपन में संघर्ष कर रही होगी। वो वहीं से अस्पताल की ओर गया। मीरा आईसीयू के बाहर बैठी थी, बिल्कुल अकेली, थकी हुई, कंधे झुके हुए और आंखें लाल। उसे देखते ही अंश एक पल के लिए रुक गया। मीरा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में बेबसियत थी। मीरा ने कहा कुछ नहीं, बस आंखों में एक सवाल था, तुम यहाँ? अंश ने धीरे से कहा, आप अकेली नहीं है। और बस इतना ही। मीरा रो पड़ी। उसने सिर झुकाकर आंसू पोंछे, पर अंश वहीं उसके पास बैठा रहा। उस पल में जो उनके बीच था, वो किसी रिश्ते का नाम नहीं मांगता था। मीरा की माँ धीरे धीरे ठीक हुई। अस्पताल के दिनों में अंश रोज फूल लेकर आता, पर कभी मीरा के हाथ में नहीं देता। बस नर्स को देकर कह देता, मीरा मैडम के लिए। मीरा जानती थी फूल किसने भेजे हैं। वो कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे की थकान हर दिन थोड़ी कम हो जाती। एक दिन डिस्चार्ज के बाद मीरा बाहर निकली। अंश ने अचानक कहा, मैं छोड़ दूं बाइक से? मीरा ने बस सिर हिलाया, हाँ। रास्ते में हवा तेज थी। मीरा के दुपट्टे का किनारा अंश के हाथ से छू गया। अंश ने एक हाथ से हैंडल पकड़ा, दूसरे हाथ से दुपट्टा ठीक किया, सावधानी से। मीरा ने उसे देखा, चुपचाप। ये वही चुप्पी थी जिसमें प्यार पलता है, धीरे धीरे, बिना शोर। स्कूल से घर जाते समय एक दिन मीरा ने अंश से पूछा, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? अंश ने हल्के से कहा, शायद बचपन से, या शायद सही इंसान का इंतजार कर रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी-कभी शब्द घर देर से आते हैं, दिल पहले समझ जाता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। अंश ने धीरे से कहा, आपने बहुत कुछ कहा, बिना कहे। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस चमक उठी। पिछले कुछ हफ्तों में अंश और मीरा की चुप्पियों ने एक नया आकार ले लिया था। अब अंश रोज मीरा को स्कूल से लेने आता, कभी कभी कॉफ़ी पिलाने ले जाता, कभी पार्क में जाकर बस बैठ जाते बिना किसी बातचीत के। मीरा की माँ भी अब ठीक थी और उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि मीरा के जीवन में कोई ऐसा है जो उसके हर कदम पर चुपचाप साथ खड़ा है। पर प्यार कभी कभी जितना गहरा होता है, उतना ही डर भी बढ़ता है। एक शाम मीरा समुद्र किनारे बैठी थी। लहरों का शोर, नारियल के पेड़ों में हवा की सरसराहट, सब उसे शांत कर रहे थे, पर उसके भीतर हलचल थी। अंश बगल में चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आपको डर नहीं लगता रिश्तों से? अंश ने हैरानी से उसे देखा। मीरा की आंखें समुद्र पर थीं। कभी कभी लगता है मैं किसी को अपने जीवन में आने ही नहीं देती। शायद मैं झिझकती हूँ, शायद मुझे डर है कि मैं किसी को खो दूंगी। अंश का स्वर बेहद नर्म था। मैं भी डरता हूँ मीरा, पर शायद कुछ लोग डर से ज्यादा कीमती होते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा, पहली बार, ऐसे जैसे वह उसके भीतर झांक रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस नज़र में एक स्वीकृति थी, एक विश्वास। लेकिन किस्मत को अभी कहानी में मोड़ लाना था। एक दिन स्कूल में मीरा की एक पुरानी जान पहचान वाला आया, रवि। रवि मीरा का कॉलेज मित्र। 3 साल पहले दोनों काफी करीब थे। कुछ लोग कहते थे वे एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मीरा ने कभी जाहिर नहीं किया। रवि शहर से बाहर नौकरी पर चला गया था। उस दिन वो अचानक स्कूल आया और मीरा को देखकर बेहद खुशी हुई। अंश, जो रोज स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, उसे देख रहा था। मीरा और रवि एक साथ हंसते हुए, बातें करते हुए। मीरा ने उसे देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आई। फिर उसने रवि से कहा, 1 मिनट आना।
वो अंश की तरफ चली। आपका इंतजार करवाया, सॉरी। अंश शांत था, पर उसके भीतर एक अजीब दर्द उठा। कोई बात नहीं, उसका जवाब छोटा था, बहुत छोटा। मीरा ने महसूस किया, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, अचानक आया। अंश ने बस सिर हिलाया, मुस्कुराया, एक मजबूर मुस्कान। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वो कुछ कहना क्यों नहीं चाहता। रवि बाहर आया, हाथ हिलाकर बोला, चले ना, हम सब साथ में कॉफी पी लेते हैं। मीरा ने अंश की तरफ देखा, जैसे अनुमति मांग रही हो। अंश ने कहा, आप जाइए, कोई बात नहीं। पर उस कोई बात नहीं में बहुत कुछ बात थी। मीरा कॉफी पर चली गई। अंश वहीं खड़ा धीरे धीरे वापस घर लौट गया। उस रात अंश ने पहली बार मीरा को कोई मैसेज नहीं किया। मीरा ने भेजा, घर पहुंच गए, फिर सब ठीक है, फिर आप नाराज हैं क्या? पर अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और मीरा का दिल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। अगले दिन मीरा बस स्टॉप पर आई, पर आज अंश वहां नहीं था। मीरा बेचैन हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी की आदत कितनी जल्दी लग जाती है। स्कूल में भी ध्यान नहीं लग रहा था। लड़की ने एक पेंटिंग बनाई, बारिश की बूंदों के बीच खड़ा एक आदमी। मीरा पल भर के लिए ठिठक गई। उसे लगा वो अंश को पेंट कर रही है। शाम तक अंश आया नहीं। मीरा घर लौट रही थी कि अचानक उसने देखा, अंश अपनी बाइक पर अकेला बैठा समुद्र की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी सवाल में डूबा हो। मीरा पास आई और धीमे स्वर में बोली, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अंश ने सिर घुमाया, चेहरे पे गहरी चुप्पी। कुछ नहीं। मीरा समझ गई, ये कुछ नहीं वही दर्द है जिसकी वजह से लोग रिश्तों से भागते हैं। उसने पास बैठते हुए कहा, रवि, बस एक पुराना दोस्त है अंश। अंश चुप। आपको लगा ना कि मैं उसके करीब हूं? अंश ने होंठ भींच लिए। मीरा, आपसे मेरा कोई हक नहीं है। ना मैं कुछ मांग सकता हूं, ना सवाल कर सकता हूं। मीरा की आंखें भर आईं। हक नहीं, पर दिल तो है। अंश ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। मीरा की आंखें गीली थीं, पर उनमें प्यार की सबसे शुद्ध रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, अंश, आप बहुत कुछ कहते हैं, बिना बोले। अंश का गला भर आया। उसने बस इतना कहा, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। मीरा ने उसकी हथेली पर हाथ रखा। अंश ने उसे पकड़ा भी नहीं, पर पहली बार उसकी उंगलियों को महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ चुप्पियों पर नहीं टिकेगा, कुछ बोलना जरूरी है। उस पल दोनों मौन तोड़ते हैं। पहली बार लफ्ज़ उनके बीच आते हैं। कुछ दिनों तक सब फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब एक अंतर था। अब मीरा और अंश में हल्की हल्की बातें होने लगी, जैसे दिन कैसा था, कॉफ़ी, ये पेंटिंग पूरी कर ली, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, आज हवा में नमक ज्यादा है। छोटी बातें जो रिश्तों में बड़े अर्थ रखती हैं। पर मीरा का मन जानता था अंश अभी भी कुछ कहने से डरता है, और अंश का मन जानता था मीरा भी बहुत कुछ महसूस करती है, पर बोलने नहीं दे रही खुद को। एक शाम दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। डूबता सूरज समुद्र के किनारों को सुनहरा कर रहा था। मीरा ने एक छोटा कागज अंश को दिया। उसमें उसकी बनाई एक चित्र था। एक लड़का और एक लड़की पीठ किए बैठे थे, पर उनके कंधे हल्के से एक दूसरे को छू रहे थे। नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, प्यार बोले या ना बोले, दिल पहचान लेता है। अंश की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। मियाँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बोलिए मत, कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। और उस पल अंश ने पहली बार उसकी उंगलियों को मजबूत पकड़ा। ये उनका इजहार था, बिना ज्यादा शब्दों के, पर पूरे दिल से। कहानी हमेशा सरल राह नहीं लेती। एक बड़ी कंपनी ने अंश को नौकरी ऑफर की। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी उन्नति। अंश खुद उलझ गया। रहना चाहता था, पर करियर का मौका भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वो 2 दिन चुप रहा। मीरा परेशान। आखिर उसने पूछा, कुछ हुआ है? अंश ने सब बताया। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपको जाना चाहिए। अंश ने हैरानी से देखा। मीरा, मैं आपको छोड़कर? मीरा ने उसके शब्द बीच में ही रोक दिए। अंश, प्यार किसी को रोकता नहीं। अगर रुक जाए तो कैद बन जाता है। अंश ने गहरी सांस ली। और आप? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं रहूंगी। आप जहां भी होंगे, मेरी सोच में होंगे। अंश ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, मीरा, मैं आपसे बिना बोले भी बहुत कुछ कह चुका हूं। मीरा की आंखें भर आईं।
हाँ, पर सब कुछ नहीं। अंश ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, मीरा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मीरा ने आंसू बहते हुए कहा, मैं भी। और फिर उनकी चुप्पियों का रिश्ता अब आधिकारिक हो गया। अंश चला गया। मीरा ने उसे हंसकर विदा किया, पर घर लौटकर रोई। बहुत देर तक उसके बिना बस स्टॉप खाली लगता, समुद्र की आवाज़ भी अधूरी। स्कूल जाते समय हवा भी कुछ कम मीठी लगती थी। अंश रोज मैसेज करता, कभी छोटा, कभी लंबा, कभी बस एक मीरा। दोनों दूर रहते हुए और करीब आने लगे, पर दूरी कभी कभी दिल में डर भी लाती है। एक दिन अंश ने कॉल नहीं किया, ना मैसेज। पूरा दिन, पूरी रात मीरा बेचैन हो गई। 100 बार फ़ोन किया पर फ़ोन बंद। 3 दिन तक कोई खबर नहीं। मीरा का दिल घुटने लगा। कुछ हुआ क्या? तीसरे दिन सुबह दरवाजे पर बेल बजी। मीरा ने दरवाज़ा खोला और सामने अंश खड़ा था, थका हुआ, भीगा हुआ, सामान लिए, हल्की दाढ़ी, आंखों में बेतहाशा बेचैनी। मीरा हैरान, आप यहाँ? अंश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें लाल थीं। मीरा, माफ़ कर दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मीरा का दिल धड़क उठा। पर फ़ोन? अंश ने धीरे से कहा, मीरा, मैं बीमार पड़ गया था, अचानक, और अस्पताल में था। पहले लगा ठीक हो जाऊंगा, पर तीसरे दिन सबसे पहला नाम दिमाग में आया, तुम्हारा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने अंश की सांसों में उसकी बेचैनी को महसूस किया। अंश ने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी। मीरा चौंक गई। क्यों? अंश ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुमसे दूर रहकर अपना कोई भी भविष्य नहीं देख पाया। मीरा अब रोने लगी, असंख्य आंसुओं के साथ। धीरे से कहा, अंश, कुछ बातें कभी बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे दिल तोड़ देती हैं। अगर झूठ हो और अगर सच हो तो जिंदगी बदल देती हैं। अंश ने उसके हाथ थाम लिए। मीरा, तुम मेरी जिंदगी हो। अंश ने गांव में ही नई नौकरी ज्वाइन की। मीरा और अंश ने मिलना जारी रखा, पर अब खामोशी में नहीं, बातों में, सपनों में, योजनाओं में। 1 साल बाद समुद्र किनारे वही जगह जहां उनकी कई शामें बीती थीं। अंश ने एक छोटा सा स्केच मीरा को दिया। उसमें दोनों थे, कंधे से कंधा मिलाए खड़े। नीचे लिखा था, अब कुछ भी बिन बोले नहीं रहेगा। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठी। बोलिए। अंश घुटनों पर बैठा। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा ने बिना बोले बस उसे गले लगा लिया। और यही उनका जवाब था, बिन बोले प्यार का सबसे सुंदर इजहार। कहानी का संदेश। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, निभाने से साबित होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।